I hope you are getting my voice now clearly. Now see guys, here is the general force system in front of you. We are going to solve it. Now see, we know the steps how we are going to solve. Let me write here. Sum of all horizontal force is equal to. Let's start to write down. First step, it is nothing but the first step we are going to perform. So horizontal force. Let me start. See, let us discuss the problem first. So in this problem, we have to identify the resultant about point A. Here we have to find out resultant about A, about point A. Fine. Actually, this was numerical asked in a December 15 exam for 6 marks. Fine. So let us start to solve it. So sum of all horizontal force nothing but the सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग को मिला ये 100 न्यूटन वाला। इट इज गोइंग राइटवर्ड, इसको कंसीडर करना है हम लोग को पॉजिटिव। तो ये हो गया हम लोग का 100 न्यूटन। उसके बाद में इसमें कौन सा ऐड करना है, ये 80 न्यूटन वाला इट इज वर्टिकल फोर्स। उसके बाद में इट इज अ कपल 40 न्यूटन, इट्स अ कपल और मोमेंट यू कैन से इट्स अ 14 न्यूटन मीटर वाला। आफ्टर हियर इज अ 200 न्यूटन force acting at a particular angle. Okay, now what we need to do here we need to calculate the angle. अभी देखो ये एंगल हम लोग को we have to consider, अच्छा हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं अल्फा एंगल। तो ऑब्वियसली ये वाला भी एंगल बनेगा, यहाँ पे अल्फा एंगल बनेगा। ओके, सो हाउ मच दैट एंगल विल बी। ओके, तो अल्फा इज नथिंग बट द tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, तो एंगल हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है इट्स 36.87 डिग्री। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू, हाँ, आफ्टर दैट वी आर जस्ट कमिंग टू द स्टेप वी आर सेटेड विद ये सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये 100 न्यूटन वाला फोर्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है ये इसको हम लोगों ने लिख दिया। ओके, उसके बाद में ये 200 न्यूटन वाला फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है एट अ पर्टिकुलर एंगल। एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट किया 36.87 इज द एंगल फॉर दैट। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी डिसाइड करना है विच इज रिक्वायर्ड। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने वाला है लाइक गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसका हम लोग को भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो cos कंपोनेंट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, सो 100 अभी इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है, अगेन इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस 200 cos 36.87 डिग्री। ओके, तो इज इक्वल टू इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग को मिलता है। सो लेट मी टेल यू दैट वैल्यू डायरेक्टली, इट्स कमिंग टू 59.999। तो मैं इसको डायरेक्टली 260 न्यूटन लिख देता हूँ। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन जाएगा राइट वर्ड। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट्स सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स। अभी देखो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये पहले हम लोग को फोर्स मिला यहाँ पे 40 न्यूटन वाला। ओके, 40 न्यूटन वाला फोर्स चेक करो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, 40 न्यूटन, हाउ वी आर गोइंग टू लोकेट इट, गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो प्लस लेना है 40। ओके, उसके बाद में कौन सा फोर्स मिल रहा है, आगे ऊपर आएंगे ये तो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद में यहाँ पे मूव करेंगे तो 20 न्यूटन माइनस जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब माइनस जा रहा है। तो 40 - 80, और उसके बाद में अगेन यू कैन सी द 200 न्यूटन वाला फोर्स है। अभी इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा हम लोग का कौन सा, साइन कंपोनेंट। ओके, तो 200 साइन 36.87 विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट गोइंग डाउनवर्ड। इसका मतलब मुझे उसको कंसिडर करना माइनस माइनस 200 साइन 36.87 डिग्री। ओके, फाइन। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है, इसका वैल्यू हम लोग को मिलता है -160 न्यूटन।
ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जाने वाला डाउनवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका साइन 160 न्यूटन, तो ये इसका वैल्यू इट इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म हियर, तो हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। यू नो द रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलता है 305, तो ये आपको यहाँ पे पूरा परफॉर्म करना है, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके लिखना है। 305.29 उसका रिजल्टेंट का वैल्यू होता है, एंड थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलता है आपको 31.60। ओके, ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसके जो वैल्यू आ रहे हैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, एंड यू नो कि इसका भी रिजल्टेंट कैसे निकालना है, थीटा कैसे निकालना है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फास्टली। ओके, एंड द फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म हियर, और द मोमेंट, ओके, जो कि मेन स्टेप है, आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट अबाउट कौन से पॉइंट के अबाउट हम लोग को रिजल्टेंट पॉइंट करना है, ए पॉइंट के अबाउट, तो मैंने सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट लिख दिया। नाउ यहाँ पे अभी मैं वन बाय वन फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ मोमेंट निकालने के लिए। देखो अगेन ही हम लोग ये स्टार्ट करते हैं 14 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो 14 न्यूटन वाला जो फोर्स है पॉइंट अबाउट ए के अबाउट कैसे घुमाएगा सिस्टम को, इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव हो गया। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 40 इंटू कितना डिस्टेंस के ऊपर वो काम कर रहा है, हियर इट इज एक्टिंग ऑन अ 200 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है वो मिलीमीटर में दिया है। नो नीड टू वरी, हम लोग को भी यूनिट जो है न्यूटन, मोमेंट का जो यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे न्यूटन मिलीमीटर, फाइन, नो वरी। ओके, डिस्टेंस कितना है इसका, कितना डिस्टेंस के ऊपर आप वर्क कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका 200 मिलीमीटर वाला। ओके, so here is nothing but the perpendicular distance, ये जो आ गया इसका perpendicular distance, ये it is nothing but the 200 मिलीमीटर। ओके, इसके बाद में फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है 80 न्यूटन वाला। वेट वेट वेट, इसके पहले यहाँ पे 100 न्यूटन वाला भी फोर्स है। 100 न्यूटन वाला फोर्स पॉइंट ए के अबाउट जब भी वर्क करेगा तो सिस्टम को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन हम लोग को कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ दैट माइनस, तो -100 इंटू उसका वैल्यू कितना रहेगा, उसका वैल्यू उसका डिस्टेंस कितना है, इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो है, दिस डिस्टेंस इट इज नथिंग बट 200 मिलीमीटर। ओके, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, इट इज 200 मिलीमीटर, तो इसको मैं इंटू 200 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में मूविंग टू नेक्स्ट, तो आगे हम लोग को फोर्स मिला 80 न्यूटन वाला। 80 न्यूटन वाला सिस्टम को पॉइंट ए के अबाउट कैसे घुमाएगा, इट इज अगेन रोटेटिंग इन अ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 80 इंटू डिस्टेंस है उसका, कितना डिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर इसका लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पे, ये इसका कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन। ओके, कितना डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है वो, 300 मिलीमीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है पॉइंट ए से, तो उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है प्लस 80 इंटू 300 मिलीमीटर। ओके, इसके बाद में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे सिस्टम के ऊपर, ओके, ये 40 कंसिडर किया, 100 कंसिडर किया, 80 कंसिडर किया, इसके बाद में भी एक फोर्स, दो फोर्स बचे। ओके, दिस वर्टिकल एंड दिस हॉरिजॉन्टल। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके, वो कैसे घुमाएगा, अगेन इट विल बी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये घुमाएगा सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अबाउट ए दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगेन मुझे इसके लिखना है प्लस। ओके, उसका वैल्यू कितना है 200 वर्टिकल कंपोनेंट, तो साइन 36.87। ओके, इनटू कितना डिस्टेंस के ऊपर वो काम कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका, ये टोटल यहाँ से 300 प्लस 300 600 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर वो काम कर रहा है। 300 प्लस 600 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर वो काम कर रहा है। ओके, देयर आफ्टर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक करेंगे अभी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कैसे घुमाएगा, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉइंट ए के अबाउट जब भी घुमाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके, कैसे घुमा रहा है, पॉइंट ए के अबाउट सिस्टम को ए बी
एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ए भी हम लोग को लिखना है प्लस प्लस 200 का कॉस कंपोनेंट, डिग्री कितना है 36.87, एंड कितना डिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है वो, इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस। अभी देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन। ओके, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ये इतना वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इट इज नथिंग बट 200 मिलीमीटर। ओके, 200 मिलीमीटर के ऊपर काम कर रहा है। गेटिंग इट? तो चलो हम लोग ने क्या किया, अभी गिवन फोर्सेस के जो मोमेंट है वो सब कंसिडर कर लिए। हियर इज वन मोर मोमेंट, इट इज अ 40 न्यूटन मीटर वाला मोमेंट। ओके, इट इज वर्किंग, इट इज अ डायरेक्ट मोमेंट गिवन ऑन द सिस्टम। ओके, इसका मैग्नीट्यूड दिया 40 न्यूटन मीटर। ओके, हम लोगों ने अभी तक यूनिट जो कंसिडर किए वो सब कंसिडर किए हम लोगों ने इसमें किसमें, मिलीमीटर में कंसिडर किए। तो 1 मीटर होता है तुम्हारा, 1 मीटर इज इक्वल टू द 1000 मिलीमीटर। तो इसको क्या करना है, 40 into 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1000 मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो देखो मैं अभी इसको कैसे लिखता हूँ अभी, और ये काम कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज काम कर रहा है, तो मतलब इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो माइनस 40 into 10⁻³ ओके, मतलब क्या होता है 40 into 1000 हो गया। ओके, अदरवाइज 40,000 लिखेंगे तो बड़ा, लिखने के लिए बड़ा हो जाता है, तो 40 into 10⁻³ करेंगे तो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। ओके, देखो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं सब, सब फोर्स हम लोगों ने कंसिडर किया क्या। ओके, ये 40 प्लस 40 into 200 वाला कंसिडर कर लिया, देयर आफ्टर ये प्लस माइनस 100 into 200 ये भी कंसिडर कर लिया, देयर आफ्टर प्लस 80 into 300 ये भी कंसिडर कर लिया, देयर आफ्टर ये प्लस 200, 200 साइन 36.87 मतलब ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी कंसिडर किया। एंड हियर हम लोगों ने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कंसिडर कर लिया। ओके, जो दो के दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब उसको सिस्टम को घुमा रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, हाँ, एंड उसके बाद में जो यहाँ पे डायरेक्ट मोमेंट काम कर रहा था इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको माइनस करके हम लोगों ने उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी लिख दिया। यूनिट था उसका न्यूटन मीटर, तो इसके लिए हम लोगों ने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू मिलता है आपको, यू आर गेटिंग इट, यू शुड गेट इट 76,000, ओके, .13 न्यूटन मिलीमीटर। ओके, ये इतना आपको वैल्यू मिलना चाहिए, ये वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव आ जाता है मतलब क्या, इसका डायरेक्शन जो बनेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग का नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, अप्लाई करना होता है वैरिग्नॉन थ्योरम, और कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ डी एंड एक्स बार एंड वाई बार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाइंग, अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैरिग्नॉन थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ डी, यू नो द फॉर्मूला। ओके, देयर आफ्टर एक्स बार लिखना है हम लोग को, एक्स बार कैलकुलेट करना है, वाई बार कैलकुलेट करना है, यू नो भी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे इसका वैल्यूज लिख देता हूँ। ओके, डी का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 248.94 ओके, एक्स बार का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलता है 475 मिलीमीटर। ओके, और वाई बार का वैल्यू यहाँ पे मिलता है हम लोग को 290.31 मिलीमीटर। ओके, और 6 वाला स्टेप है हम लोग का पोजिशनिंग का। तो पोजिशनिंग के स्टेप में हम लोग को अभी देखना है कि आपको डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स के समेशन का और वर्टिकल फोर्स के समेशन का क्या मिला है। ओके, हियर यू कैन सी, एंड मोमेंट का डायरेक्शन क्या मिला है। ओके, तो ऑब्वियसली ये दो डायरेक्शन आपको क्या शो करेंगे, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, दे आर टेलिंग यू कि रिजल्ट का जो डायरेक्शन है इट इज गोइंग गोइंग इन अ डाउनवर्ड, मतलब वो ऐसे काम कर रहा है। ओके, रिजल्टेंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन।
ओके, अभी आपका कंसर्न क्या है बेटा, यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर कि आपका जो पॉइंट ए है वो ए कहाँ पे लिखना है। पॉइंट में एक तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, अदरवाइज पॉइंट है यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, ये दोनों केस में अभी हम लोग को चेक करना है कि ऑप्शन वन, फर्स्ट वाला ऑप्शन, और ये सेकंड वाला ऑप्शन, ओके, कौन सा ऑप्शन तुम्हारे सिस्टम को कैसे घुमा रहा है। ओके, तो हम लोग को कैसे घुमाने वाला चाहिए, मोमेंट शुड बी इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी ये देखो, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ओके, और ये घुमाएगा तुम्हारा सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज। गेटिंग इट ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये घुमा रहा है सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज वाला रॉन्ग है एंड ये हमारे लिए करेक्ट है। गेटिंग इट। तो ये इसका तुम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे मिला, दिस इज नथिंग बट द एक्स बार वाला डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट द वाई बार वाला डिस्टेंस, और ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन के आएगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डी। ओके, एंड हियर द रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ओके, एक्स बार का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम स्पेस में लिखा है, बट आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। ओके, डी का वैल्यू भी तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, ड्यू टू द टाइम लिमिट ऑफ रिकॉर्डिंग थोड़ा मैंने स्पीड में इसको कवर किया है, तो आई होप आपको सब स्टेप्स इसका क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई भी डिफिकल्टी आता है तो यू कैन आस्क मी इन द लेक्चर। ओके, सी यू।